वेलकम टू माय चैनल एस के हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। कक्षा 12 के लिए अंग्रेजी कंपलसरी के लिए जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जारी किए गए हैं शेखावती मिशन के द्वारा, उन्हें हम आज याद करेंगे और समझते हुए याद करेंगे। तो पहला लेसन हम लेते हैं द थर्ड लेवल। व्हाट इज़ द वर्ल्ड फिल्ड अप विद, अर्थात वो पूछ रहा है कि संसार किससे भरा हुआ है। The world is filled up with insecurity, fear, war, worry, and a lot of tensions. So people want to escape from it. और वो यही बात बताता है कि संसार जो है अनिश्चितता, डर, युद्ध, चिंताओं से भरा हुआ है और लोग उससे एस्केप का अर्थ होता है बचना, लोग उससे बचना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। What happened with Charlie at Grand Central Station? चार्ली के साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर what happened? What happened का अर्थ है क्या हुआ। Charlie entered into a subway to get a train to his home, but he misdirected and entered into an unknown way. जब वो वहाँ पे गया तो बजाय जिस स्थान से उसको गाड़ी मिलनी थी वह किसी अन्य ही दिशा में चला गया और एक अननोन रास्ते पर, एक अपरिचित अनजान रास्ते पर वो निकल पड़ा। ही कॉल्ड इट द थर्ड लेवल, और उसने उसका नाम दिया द थर्ड लेवल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेशन? स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से वो गाड़ी लेता था? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। द नेम ऑफ द स्टेशन इज़ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। हाउ मच मनी डज चार्ली गेट इन एक्सचेंज ऑफ $300? जब उसने रुपये चेंज करवाए अपने, तो उसको कितने रुपए मिले $300 के बदले में? ही गॉट ओनली $200। उसे केवल $200 ही प्राप्त हुए। हु हैड रिटन द लेटर टू चार्ली? चार्ली को पत्र किसने लिखा था? चार्ली साइकेट्रिस्ट सैम wrote a letter to Charlie. वह पत्र जो सैम के द्वारा लिखा गया था। What was called a temporary refuge from reality. refuge होता है शेल्टर, टेम्पररी यानी कि अस्थाई। तो what was called a temporary refuge from reality, वास्तविकता से बचने के लिए उसका जो अस्थाई उसने एक शेल्टर बना लिया था वो क्या था? Charlie's hobby of stamp collecting is called a temporary refuge from reality. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, temporary refuge उसने किसको कहा है? स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत को कहा है, ना कि उस स्टेशन पे थर्ड लेवल पे जाना, वो नहीं है उसका। How many dollars did Charlie's friend Sam withdraw from his account? Sam ने कितने रुपए निकाले थे? Sam withdrew $1,200 from his account in order to buy $800 worth of old currency. और उसको $1,200 की जगह कितने रुपए मिले थे? मात्र $800 पुरानी करेंसी के प्राप्त हुए थे। What did the narrator claim about the third level? और how many levels were there at the Grand Central Station according to Charlie? नैरेटर क्या दावा करता था उनके मंजिल के बारे में वहाँ पे? तो वो कहता था कि वहाँ पे कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ली देयर वर 3 levels. What was the psychiatrist's reaction when Charlie told him about the third level? साइकेट्रिस्ट सैम का रिएक्शन क्या था, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? What was the opinion of the psychiatrist about the narrator? उसका क्या ओपिनियन होता है विचार, उसका क्या विचार था? The psychiatrist told him that it was a waking dream. यह एक जीते जागते यानी जागते हुए सपना देखना जैसा है, विश फुलफिलमेंट, और उस सपने में अपनी इच्छा को पूरा करने जैसा है। He is trying to run away from his प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, और वह अपनी वर्तमान समस्याओं से भागने का समाधान ढूंढ रहा है, इसलिए यह एक जागते हुए सपने जैसा है जिसमें उसकी इच्छा वह पूरी करता है। तो आपको यहाँ पे जो शब्द ध्यान में रखने हैं, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इन शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा। और रन अवे फ्रॉम हिज प्रेजेंट प्रॉब्लम्स यानी कि वो बचना चाहता है, एस्केप करना चाहता है अपनी वर्तमान समस्याओं से। हाउ वॉज द कंडीशन इन द डेज ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर? नरेटर यानी कि जो ऑथर है उसके ग्रैंडफादर दादाजी के दिनों में कंडीशन कैसी थी? द कंडीशन वॉज वेरी नाइस एंड पीसफुल। नाइस
अच्छी और पीसफुल, शांत। इन द डेज ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर। तो बहुत ही सरल है, आप आसानी से याद कर लेंगे। वाई डज द नरेटर थिंक दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। उसे क्यों लगता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह से निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। वेन एवर द नरेटर विजिटेड द स्टेशन ही ऑलवेज फाउंड हिमसेल्फ बम्पिंग इन टू अ न्यू कॉरिडोर। उसे हमेशा एक नया कॉरिडोर मिल जाता था वहाँ पे। सो ही थिंक्स दैट इट इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। एक अनजान रास्ता उसको दिखाई देता था, तो ऐसा लगता था कि ये कब बन गया यहाँ पे। तो ये पेड़ की तरह से जैसे शाखाएं निकलती हैं, उसे लगता था यहाँ नए नए रास्ते बनते जा रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, बम्पिंग इनटू अ न्यू कॉरिडोर, ये इसके मुख्य शब्द हैं। Why could Charlie not get opportunity to go back to ticket counter to buy tickets to Galesbury for himself and his wife? चार्ली को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फिर से टिकट काउंटर पर जा कर के फिर से टिकट्स लेने की, खुद के लिए और खुद की पत्नी के लिए। चार्ली कुड नॉट फाइंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल अगेन, क्योंकि उसको वो थर्ड जो लेवल पे ले जाने वाला कॉरिडोर था वो उसको फिर कभी भी नहीं मिला। What date was printed on the newspaper? The world which Charlie found at the third level. देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो उस न्यूज़पेपर का नाम जो उसको थर्ड लेवल पर प्राप्त हुआ था, तो थर्ड लेवल पर जो न्यूज़पेपर प्राप्त हुआ उसके ऊपर तारीख क्या प्रिंटेड थी, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। The date printed on the newspaper was June 11, 1894। तो ये न्यू टाइप का भी प्रश्न बन जाता है आपका, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। June 11, 1984। What is the first day cover? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called first day cover। देखिए जब भी नई स्टैम्प जारी की जाती है तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, इकट्ठा करते हैं, बहुत लोगों को शौक़ होता है स्टैम्प इकट्ठा करने का, डाक टिकट जिसे कहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बाय सम, खरीद लेते हैं, यूज़ देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स। देमसेल्व्स माने कि स्वयं को, वे स्वयं को भेज देते हैं ताकि उसके ऊपर ठप्पा लग सके, क्योंकि जब वो डाक के द्वारा आएगा तो उसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ आएगा, तो उसमें तारीख आ जाएगी, तो वो प्रूफ होगा कि उन्होंने वह पहले दिन ही खरीद लिया था। और इस तरीके से वो जो लिफाफा होता है दैट इज़ कॉल्ड, द एनवेलप इज़ कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। आप इसको 2 बार सुनिए, उम्मीद है आपको आंसर्स याद हो जाएंगे। हु इज़ द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन थे? द रूलर ऑफ प्रतिबंधपुरम सर जिलानी जंग बहादुर इज़ फेमसली नोन एज टाइगर किंग। आप यहाँ पे फेमसली आपको कठिन लगता है तो आप हटा भी सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, रूलर ऑफ प्रतिबंधपुरम, और फिर उनका नाम सर जिलानी जंग बहादुर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस? हाउ ओल्ड मतलब कितने वर्ष का था? व्हेन ही स्पोक द वर्ड्स क्लियरली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स, यानी कि जो भविष्यवेत्ता थे, भविष्यवक्ताओं के सामने जब उन्होंने प्रथम बार बोला तब वो कितने वर्ष, दिन, महीने के थे? द प्रिंस वॉज ओनली 10 day ओल्ड इन्फेंट, और इन्फेंट होता है पैदा हुआ जो बच्चा कुछ ही दिनों का होता है, तो वे मात्र 10 दिनों के ही थे। व्हेन ही स्पोक क्लियरली, जब उन्होंने स्पष्टता से अपनी बात कह दी थी। What did the chief astrologer predicted about the death of the Tiger King? जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी? द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, देखिए ये आपको प्रश्न में से ही मिल जाता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। आपको ये ध्यान रखना है, कौन से आवर में? बुल। तो आपने देखा होगा राशियों के कुछ चिन्ह होते हैं, है ना, मकर राशि, कुंभ राशि, सबके अपने अपने चिन्ह हैं, तो वैसे वो आर ऑफ द बुल। बुल एंड द टाइगर आर एनिमी, और बुल और टाइगर एनिमी होते हैं, सो हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, और इसलिए उसकी मृत्यु जो है एक टाइगर के कारण होना निश्चित था, यही उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। वाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन प्रतिबंधपुरम? महाराजा ने बैन क्यों किया टाइगर को, हंटिंग को, टाइगर हंटिंग को?
द महाराजा हैज़ वोड टू किल 100 टाइगर्स। अब महाराजा ने खुद ने 100 टाइगर्स को मारने की कसम खा ली थी। सो ही बैंड किलिंग ऑफ टाइगर्स बाय एनीवन एक्सेप्ट हिमसेल्फ। इसलिए उसने बैन कर दिया। और उसे कौन मारेगा? एक्सेप्ट हिमसेल्फ, यानी वो केवल और केवल खुद मारेगा, बाकी कोई और नहीं मार सकता था। फ्रॉम वेयर डिड द दीवान ब्रिंग अ टाइगर? दीवान कहाँ से लाया टाइगर? दीवान ब्रॉट अ टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास। फ्रॉम कौन लाया? पहले तो ये याद रखिएगा, दीवान लेके आया। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपका। और कहाँ से लेके आया था? पीपल्स पार्क। पीपल्स पार्क कहाँ पे? मद्रास। तो 3 चीज़ें हमें याद रखनी हैं। दीवान लेके आया पीपल्स पार्क से, और पीपल्स पार्क कहाँ पे है? मद्रास। हु किल द 100th टाइगर? 100वें टाइगर को एक्चुअली मारा किसने? द हंटर्स किल द 100th टाइगर। शिकारियों ने उसका शिकार किया था, द हंटर्स। What did the Tiger King do to complete his mission of killing 100 tigers? उसने क्या किया था अपने 100 टाइगर्स को मारने के लिए? He banned tiger hunting by anyone except the king. He married a princess from a state with large population of tigers. तो उसने मुख्य 2 काम किए थे टाइगर्स को मारने के लिए। पहला काम क्या किया कि उसने बैन कर दिया कि उसके अलावा और भी कोई भी जो है टाइगर्स को हंट नहीं करेगा। तो ही बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द किंग। एक्सेप्ट द किंग आपको याद रखना है। ही मैरिड अ प्रिंसेस, प्रिंसेस अर्थात राजकुमारी, फ्रॉम अ स्टेट विद लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। लार्ज माने बहुत अधिक संख्या में जहाँ पर टाइगर्स थे, ऐसे राज्य की राजकुमारी को ढूंढवा के उससे शादी की। What did the tiger resolve to? Tiger King resolved to do. The Tiger King resolved to kill 100 tigers. उसने क्या रिजॉल्व किया? 100 टाइगर्स को मारेगा वो। क्यों? Because he wanted to prove the astrologers' prediction wrong. क्योंकि वो भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी को गलत प्रूव करना चाहता था। भविष्य वक्ता एस्ट्रोलॉजर्स, भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन, रॉन्ग माने की गलत। तो आपके पास तीनों शब्द हैं। ही वॉन्टेड टू प्रूव, प्रूव मतलब साबित करना, एस्ट्रोलॉजर भविष्य वक्ता, प्रिडिक्शन भविष्यवाणी, और रॉन्ग मतलब गलत। तो आपको ये 4 शब्द यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे। बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन रॉन्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। What did the king send as a gift to please the British officer's wife? किंग ने ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को क्या भेजा? टू प्लीज़ यानी कि खुश करने के लिए क्या भेजा? ही सेंट डायमंड रिंग्स, डायमंड रिंग्स भेजे। कितनी कीमत थी? वर्थ ₹3 लाख। 2 चीज़ें याद रखिएगा, डायमंड रिंग्स भेजी और कितनी कीमत? कितनी कीमत के? वर्थ माने कीमत के। कितनी कीमत के? 3 लाख रुपीज़ के। तो इसको लिखना कैसे होगा? वर्थ ₹3 लाख टू प्लीज़ द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ। ये प्रश्न में मिल जाएगा। हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड बाय द टाइगर किंग? टाइगर किंग ने कितने टाइगर्स मारे? 99 टाइगर्स वर किल्ड बाय द टाइगर किंग एंड द 100th टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर्स। 100वां टाइगर वो नहीं मार सका था, बल्कि उसका शिकार किसने किया था? हंटर्स ने किया था। हाउ डिड द टाइगर किंग डाई? टाइगर किंग की मृत्यु कैसे हुई? टाइगर किंग डाइड ऑफ द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ सिल्वर विच पियर्स्ड हिज हैंड। और उसकी मृत्यु हुई थी इन्फेक्शन के कारण। क्यों? क्योंकि जब वो लकड़ी के टॉय से अपने बेटे को खिला रहा था, तो उसके टॉय का एक जो फांस जिसे कहा जाता है, वह उसके हाथों में धंस गया और उसके कारण से इन्फेक्शन हो गया था। विच पियर्स्ड, पियर्स माने कि घुस गया, छेद होके अंदर चला जाता है। फांस जो होती है लकड़ी की छोटी सी छाल, तो उसके लिए प्रयोग हुआ है। बाय अ सिल्वर विच पियर्स्ड हिज हैंड, उसके कारण इन्फेक्शन हो गया था। What gift was given by the Tiger King to his son? टाइगर किंग ने अपने बेटे को क्या गिफ्ट दिया था? The Tiger King gifted a wooden tiger to his son on his 3rd birthday. कौन सा बर्थडे है? आपको ये भी याद रखना है, 3rd बर्थडे था उसके बेटे का। किसका? बेटे का। और उसने क्या गिफ्ट दिया था? वुडन। वुडन, आपको 2 शब्द ध्यान में रखने हैं। वुडन एक तो लकड़ी का, और टाइगर तो ऐसा भी आ सकता है, वुडन काउ, वुडन एलिफेंट। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, वुडन देखते ही हमें उत्तर नहीं लगाना है, वुडन टाइगर पे ही आपको उत्तर लगाना है।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, आंसर्स आप सरलता से याद कर पाएंगे इसकी सहायता से। तो आप इसको तैयारी कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई आपको सहायता की आवश्यकता हो तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।